Hello plant lovers, here is Rahul Rao from Horticulture Rejuvenation. Today I have come with Bougainvillea. Bougainvillea is one of the most famous plant around the world और हम आज इसको डिस्कस करेंगे। मैं तो एक्साइटेड हूँ इस प्लांट के लिए क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, इजी ग्रोइंग प्लांट है। पर काफ़ी लोग इस प्लांट को लेके दिक्कत में आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। आखिरी तक बने रहिए। When we talk about Bougainvillea, first thing comes in mind is its wonderful flowers, या फिर आप इसे ब्रैक्ट्स भी बुला सकते हैं। मैंने मुसेंडा की प्लांट पे ये डिस्कस किया था कि इसके जो लीव्स हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं, इसे जनरली ब्रैक्ट्स बुलाते हैं और इसके उस ऊपर एक्साइल में फ्लावर आते हैं। तो ये चीज़ है बोगनविलिया के साथ कि जो मॉडिफाइड लीव्स हैं, जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे ब्रैक्ट्स बुलाते हैं। ये आपको पॉइंसेटिया में भी दिख जाएगा और मुसेंडा में भी दिख जाएगा। तो ये एक ख़ास बात है इस प्लांट के बारे में। इसी वजह से ये इतने खूबसूरत हो जाते हैं और दूर से ही दिख जाते हैं अलग से कि ये बोगनविलिया हैं। तो इसे पेपर रोज़ भी बुलाते हैं इसी वजह से, क्योंकि इसके जो लीव्स हैं वो थोड़े पेपर टाइप होते हैं। उसके बाद बोगनविलिया की बात करें तो काफ़ी सारे फ्लावर्स में आते हैं। ये पिंक में आते हैं, रेड में आते हैं, वाइट में आते हैं, पिंक शेड में आते हैं। तो काफ़ी सारे कलर्स हैं इसके और आप लगाते लगाते थक जाएंगे, इतने कलर्स और वैरायटीज़ आते हैं। तो इसके वैरायटीज़ भी काफ़ी सारे हैं। एक तो क्लाइंबर वैरायटी काफ़ी फेमस है और वॉल कवर वाला वैरायटी भी काफ़ी फेमस है, जो आप किसी फेंसिंग पे लगा सकते हैं या फिर बाउंड्री वॉल पे लगा दे तो फॉल होते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो बोगनविलिया की खास बात है कि इजी ग्रोइंग है अगर आप इसे अच्छे खासे डायरेक्ट सनलाइट में लगा देते हो। तो इसी के साथ हम आज ये देखते हैं कि जब हम इसे पॉट में लगाएं तो कितना पॉट साइज़ लेना चाहिए। मैंने इसे 12 to 13 इंचेस ऑफ पॉट में लगाया है। 2 प्लांट है अभी मेरे पास, दोनों को सेम साइज़ ऑफ पॉट में लगाया है एंड इट डज़ ग्रेट इन दैट। इट हैज़ डन रियली ग्रेट इन दीज पॉट्स। और मैं तो यही बोलूँगा कि ये पॉट साइज़ आप ले सकते हैं। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, ये जो पॉट साइज़ है ये आइडियल है इस प्लांट के लिए। तो ये चीज़ है बोगनविलिया को लेके कि आप 12 to 13 इंच ऑफ पॉट में लगा सकते हैं। उसके ऊपर के पॉट में लगाए, अगर लास्ट पॉट में लगाएंगे तो भी सही है। बाकी 12 to 13 इंच पॉट मिनिमम लीजिए और उसके ऊपर के पॉट में भी आप लगा सकते हैं। पॉट के बाद आते हैं इसके सॉइल मिक्स में। बोगनविलिया को सैंडी सॉइल पसंद है और वेल ड्रेन्ड सॉइल भी पसंद है, तो आप सैंड मिक्स करना तो मत भूलिए। तो उसी के साथ मैं इसका प्रपोर्शन बताता हूँ सॉइल मिक्स का। आप 45% आप सॉइल ले सकते हैं गार्डन सॉइल, 30% आप लीजिए सैंड, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ सैंडी सॉइल पसंद है तो सैंड लेना ज़रूरी है। और उसके बाद आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं 15 to 20%। और बाकी मैं जो बोलूँगा कि इसमें आप कोको कॉयर के बदले आप ड्राइड लीव्स और स्टेम मिलाइए, बहुत बेनिफिशियल रहता है कुछ प्लांट्स के लिए। कोको कॉयर उतना मदद नहीं करेगा जितना आपको ड्राइड लीव्स और स्टेम करेगा। तो ये जो सॉइल मिक्स अगर ये आप देते हैं अपने प्लांट को तो प्लांट बहुत अच्छा करते हैं इसमें। तो ये एक स्टैंडर्ड है मेरे तरफ से, बाकी आप वेरी कर सकते हैं। उसके बाद आऊँगा मैं इसकी सनलाइट पे। जब भी मैं बोगनविलिया की सनलाइट जब कोई पूछता है तो एक चीज़ बोलता हूँ कि फुल डे डायरेक्ट सनलाइट, और बात वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इन्हें अच्छा खासा डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। काफ़ी लोग को ये दिक्कत हो जाता है समझने के लिए कि लोग को लगता है कि 3-4 घंटा 5 घंटा डायरेक्ट सनलाइट दे दिए तो काफ़ी है बोगनविलिया के लिए। नहीं, आपको 7 से 9 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट देना है। इन्हें दिन की तो चाहिए ही, तो तभी इसके इतने अच्छे फ्लावर आते हैं और ब्रैक्ट्स आते हैं। आप देख रहे हैं मैंने अच्छे खासे डायरेक्ट सनलाइट में रखा है। इंस्टाग्राम में मैं शेयर करते आया हूँ। मैं इसे 3-4 साल से ग्रो कर रहा हूँ और मेरे पास और भी पहले प्लांट रह चुके हैं। तो अभी 2 प्लांट है, दोनों प्लांट का मैं फ़ोटो शेयर करते रहता हूँ और दोनों प्लांट को मैं फुल डायरेक्ट सनलाइट में रखता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड है। बहुत ज़रूरी है समझना कि बोगनविलिया के फ्लावर्स चाहिए, ब्रैक्ट्स चाहिए सुंदर वाले, तो आपको डायरेक्ट सनलाइट में इसे रखना होगा। उसके बाद मैं आता हूँ इसके वाटरिंग में। इन्हें वाटर कितना देना है। ये थोड़ा ड्राई स्टेट पसंद करते हैं, तो आपको 1 इंच देख के देना है इसे पानी।
जब भी मैं बोलता हूँ कि ड्राई स्टेट पसंद करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप कभी डाउट में हैं कि पानी देना है या नहीं देना है, वहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं, स्पेशली विंटर में। अब विंटर में होता ये है कि इसका डॉर्मेंसी पीरियड तो 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है, तो आपको ज़्यादा वरी नहीं करना है। ग्रो होते हुए आपको विंटर में भी दिखेंगे, उतने पेस में नहीं होते हैं जितना बाकी सीज़न में होते हैं, पर ये होते हैं उस समय विंटर में ग्रो, अगर 10 डिग्रीज़ के ऊपर है तो एक चीज़ है 10 डिग्रीज़ के नीचे है तो मैं तो बोलूँगा कि आप अच्छा खासा ड्राई रखिए, एटलीस्ट 1 इंच का ड्राई रखिए, उसके बाद पानी दीजिए। और समर में तो पूरे डायरेक्ट सनलाइट में रहता है तो फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट डेली की रहती है या फिर अल्टरनेट डेज़ की रहती है, तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। बड़ा पॉट होगा तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे वाटर कंज्यूम करने में, पर फुल डायरेक्ट सनलाइट में रहेगा, अच्छा खासा वाटर कंज्यूम करेगा, इसलिए आप इसको वाटरिंग मिस नहीं करिए। एक चीज़ होता है कि बोगनविलिया प्लांट जैसे होते हैं, काफ़ी लोग एक चीज़ ले लेते हैं कि ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट टाइप ले लेते हैं, तो आप 2-4 बार पानी डिले करेंगे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आप रेगुलरली इसको डिले करते रहेंगे, सही फ्रीक्वेंसी में पानी नहीं देंगे तो ये दिक्कत करते हैं और आपको उतने अच्छे ब्रैक्ट्स नहीं दिखेंगे, अनहेल्दी हो जाते हैं, तो यहाँ पे अफेक्ट पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वाटरिंग मिस नहीं करना है, सही फ्रीक्वेंसी में डालेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा, इतने अच्छे फ्लावर्स देंगे। तो अब वाटरिंग की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। वाटरिंग के बाद मैं इसके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आऊँगा, प्रूनिंग। प्रूनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये ब्लूम किया हुआ है, ये करीब 3 साल पुराना प्लांट है। ये जब भी फ्लावर देता है, ब्रैक्ट्स आते हैं इसके, और जब ड्राई हो जाते हैं मैं इसे प्रून कर देता हूँ। करीब मैं जैसे ये फ्लावर यहाँ दिए हैं तो यहाँ से मैं प्रून कर दूँगा या फिर यहाँ से प्रून कर दूँगा फ्लावर अगर ड्राई हो गए इसके, तो ये मैं करता हूँ। दोनों प्लांट के साथ करता हूँ। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये वाला जो प्लांट है यहाँ पे रखा है, ये वाले प्लांट पे मैंने प्रूनिंग की हुई है कुछ महीने पहले, तो ये फ्लावर पूरा कर दिया था, पूरा अच्छा फ्लावर किया था। उसका आप वीडियो देख सकते हैं कि कुछ महीने पहले बहुत अच्छा फ्लावर किया, उसके बाद मैंने प्रून कर दिया। अब इसका प्रेजेंट स्टेट देखिए कि ये अभी कैसा है। तो ये चीज़ है कि मैं ये रेगुलरली करता हूँ जब भी फ्लावर खिलते हैं। एक तो ब्रांचेस आते हैं और उसके बाद जो फ्लावरिंग है इसकी अच्छी इम्प्रूव होती है और अच्छा फ्लावर करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा मेरे को क्वेरी आता है इंस्टाग्राम में कि फ्लावर नहीं कर रहा है। तो फ्लावर करेगा कैसे जब आप उस पर थोड़ा काम करेंगे। प्रूनिंग बहुत ही बेनिफिशियल है, मेरे लिए तो ये काफ़ी काम करता है। जब भी फ्लावर ड्राई होते हैं मैं प्रून कर देता हूँ। तो एक तो बुशी भी हुआ है, आप कुछ साल पहले का इसका फ़ोटो देख सकते हैं, हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन के वेबसाइट में भी है। और कुछ साल पहले के फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ब्रांचेस नहीं थे, और अभी देखिए कि कितने ब्रांचेस आ गए हैं और ज़्यादा बुशी लग रहा है, ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये इस प्रूनिंग की वजह से है। मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया है कि प्रूनिंग का इम्पोर्टेंस कितना है। अगर आप प्रून करेंगे, प्लांट को सही शेप में रखेंगे, सही टाइम पे प्रून करेंगे, तो प्लांट बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, अगर आप प्रून करेंगे तो आप प्लांट को एंजॉय करेंगे। और एक और बात ये आती है कि प्रून कब करना है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जब ड्राई हो जाएगा तब आप प्रून कर सकते हैं। फ्लावर्स खिलेंगे, ड्राई होगा, फ्लावर्स तभी खिलेंगे जब ग्रोइंग पीरियड में रहेगा, और ऑलमोस्ट तभी ड्राई होगा, तो वहाँ प्रून कर सकते हैं। दूसरा जो है ये स्प्रिंग और समर टाइम में काफ़ी अच्छे बढ़ते हैं, और जब ऑटम में भी आ जाए तो रायपुर में तो अच्छा खासा टेम्परेचर जाता है, 33 to 34 डिग्री सेल्सियस चले जाता है, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रो होते रहते हैं। तो साल में आपको ज़्यादातर ग्रो होते हुए दिखेंगे अगर रायपुर के क्लाइमेटिक कंडीशन में है तो वहाँ पे आप पूरे साल प्रून कर सकते हैं। पर एक फेवरेबल सीज़न या मंथ लें तो आप स्प्रिंग में या फिर ऑटम में प्रून कर सकते हैं। आप फरवरी में या फिर आप सितंबर के अराउंड इसे प्रून कर सकते हैं, ये प्लांट अच्छा शूट देंगे। उसके बाद मैं आऊँगा इसकी फर्टिलाइज़र पे। तो इसे फर्टिलाइज़ कब करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो डॉर्मेंसी है वो थोड़ा टाइम बहुत ठंडा पड़ा तो होता है डॉर्मेंसी में, नहीं तो नहीं जाते हैं। दिल्ली वैली में थोड़ा डॉर्मेंसी में रहेंगे क्योंकि वहाँ टेम्परेचर 10 डिग्रीज़ के नीचे जाता है। रायपुर में जाता है पर कम जाता है, तो उतना ज़्यादा डॉर्मेंसी पीरियड में नहीं रहेंगे। तो फर्टिलाइज़ आपको डॉर्मेंसी टाइम पे नहीं करना है। विंटर में थोड़ा अवॉइड करिए।
विंटर लिफ्ट करने लगे तब आप इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं फरवरी मार्च में, स्प्रिंग के टाइम पे। बाकी आप मानसून में कर सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ मानसून के अराउंड कर सकते हैं, या फिर एंड के मानसून के अराउंड कर सकते हैं, या फिर आप ऑटम में कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है, पर आप साल में 2-3 बार भी करते हैं तो ये प्लांट अच्छा करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने की फर्टिलाइजेशन कई बार ज़्यादा भी नहीं करना होता है। तो अगर प्लांट डिमांड नहीं कर रहा है तो आप अवॉइड करिए ज़्यादा फर्टिलाइजेशन करना। जैसे मैं बता रहा हूँ कब कब करना सही रहेगा, आप तब तब करिए, प्लांट अच्छा करेगा। और रिसेंटली मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र का वीडियो शेयर किया हुआ है, तो आप कार्ड पे देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। आप वो यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग दिखेगी। उसके बाद इसके प्रोपगेशन पे आएँ तो आप इसे ग्रोइंग पीरियड पे प्रोपगेट करिए। स्प्रिंग या समर में करेंगे तो अच्छा होते करते हैं ये। अगर आप ग्रोइंग पीरियड पे करेंगे तो आपको रूटिंग हार्मोन लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, प्रोपगेशन ईजी रहता है। कोशिश करूँगा कि एक वीडियो शेयर कर लूँ प्रोपगेशन के ऊपर। अभी तो मेरे पास नहीं है, पर ईजी टू प्रोपगेट है, ग्रोइंग सीजन पे करिए, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। उसके बाद इसके मिस्टेक्स में आए तो पहला मिस्टेक ये हो सकता है कि आप सही सॉइल मिक्स नहीं दिए हैं प्लांट को, तो इसे सही सॉइल मिक्स देना ज़रूरी है। जैसे कि शुरू में मैंने बोला कि इसे सैंडी सॉइल पसंद है, वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है, तो आपको सैंड मिक्स नहीं करना है। अच्छा सॉइल मिक्स दोगे तो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। तो ये पहला मिस्टेक है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो प्लांट आपका दिक्कत कर रहा होगा या कर सकता है। तो और दूसरे पे आऊँगा, डायरेक्ट सनलाइट। फ्लावर नहीं दे रहा है, कलर्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ग्रीन लीव्स आ रहे हैं, तो वन ऑफ द रीज़न है कि आप सही डायरेक्ट सनलाइट नहीं दिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि होता यह है कि मैंने बोल तो दिया डायरेक्ट सनलाइट देना है, लोग को लगता है कि 4-5 घंटा दे दिए तो काफ़ी है। समर में चल जाता है पर बाकी सीज़न नहीं चलता है। इसको सनलाइट चाहिए डायरेक्ट, 4-5 घंटे से नहीं होता है, कई बार कम पड़ जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 7 to 9 आवर्स चाहिए। मेरे नेबर में क्लाइंबर बोगनविलिया लगाए हुए हैं, तो उनका मैं प्लांट दिखाऊंगा आपको कि उन्होंने लगाया हुआ है, और जैसे कि उन्होंने लगाया है उतना सनलाइट नहीं आता है। तो सनलाइट नहीं आता है, इस वजह से प्लांट ने उतना ब्रैक्ट्स नहीं दिए हैं, कलरफुल ब्रैक्ट्स नहीं दिए हैं। आप मेरे प्लांट में देख सकते हैं अच्छे खासे कलरफुल ब्रैक्ट्स हैं, उनके प्लांट पे नहीं दिया हुआ है। तो वन ऑफ द रीज़न है डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलता है। तो ये आप देख रहे हैं कि गलतियाँ कहाँ हो सकती हैं। अगर कलर्स नहीं आ रहे हैं लीव्स की तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रहा है। और तीसरा ये है कि अगर आप वाटरिंग सही नहीं कर रहे हैं तो बोगनविलिया को ड्राई स्टेट पसंद है, ज़्यादा मॉइस्ट स्टेट में अगर आप पानी देंगे या सॉगी स्टेट में पानी देंगे तो प्लांट नहीं पसंद करते हैं। तो आपको 1 इंच चेक करना है, उसके बाद पानी देना है। या फिर आप बहुत ज़्यादा ड्राई छोड़ेंगे तो भी वहाँ प्लांट अफेक्ट हो जाते हैं। सही फ्रीक्वेंसी में पानी दीजिए, अगर आप नहीं दे रहे तो प्लांट दिक्कत में आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सही वाटरिंग करना है। उसके बाद अगर मैं 4th वाले पार्ट में आऊँ तो कलर्स नहीं आ रहे हैं, फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, उसका वन ऑफ द रीज़न हो सकता है आप प्रून नहीं किए हैं। तो प्रूनिंग यहाँ पे बेनिफिशियल रहता है अगर आपका प्लांट फ्लावर नहीं कर रहा है तो कई बार ये होता है कि एक बार फ्लावर आ गया और लोग वैसे ही छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे भी होता है कि फ्लावर नहीं करें, प्रून करिए, उसके बाद देखिए कि प्लांट फ्लावर करेगा। और इवेंचुअली अगर प्लांट काफ़ी टाइम हो गया है पॉट पे, 3-4 साल हो गया है, तो मैं बोलूँगा कि अब रिपॉट कर लीजिए। एक बार रिपॉट करना भी बेनिफिशियल रहता है। अगर आप रिपॉट करेंगे प्लांट को, काफ़ी टाइम हो गया है, सॉइल से भी न्यूट्रिशन चला ही जाता है, तो अगर रिपॉट करेंगे तो वहाँ पे एक नया स्ट्रेंथ मिलता है प्लांट को और वहाँ पे ब्लूम करना चालू करते हैं। तो मिस्टेक्स हैं जनरली हो जाते हैं और मुझसे भी हुए हैं पहले, तो मैंने सोचा कि ये डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करिए और प्लांट को सही से ग्रो करिए। इवेंचुअली बग्स पे आऊँ तो मुझे तो ज़्यादा बग्स नहीं दिखते हैं। अगर आप सही एनवायरनमेंट में रखेंगे तो इसमें इन्हें बग्स नहीं आते हैं। अगर बाई द चांस मिली बग आ गया या फिर वाइट फ्लाइज आ गया तो आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। 1-2 इंटरवल्स में, 5 दिन के इंटरवल्स में आप स्प्रे कर सकते हैं जब तक पूरा चले ना जाए। कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी वाला भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतने नहीं आते हैं मेरे ख्याल से। अगर आ भी गए तो 1-2 बार में चले जाने चाहिए। तो यहाँ पे ये पार्ट सिंपल है और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप बोगनविलिया को अच्छे से ग्रो करेंगे। मेरे पर्सपेक्टिव तो बोगनविलिया को ग्रो करना सिंपल है, अगर आप सही जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो।
आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपको वीडियो देख के कैसा लगा, और अप्लाई करके बताइए कि आपका जो प्लांट है सही किया कि नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।